नमस्कार। क्या चीन ने ओली को दिया भारत विरोध का ठेका? भारत के खिलाफ चीन के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हथियार बने नेपाली पीएम ओली। क्या नेपाल को पाकिस्तान की राह पर ले जा रहे हैं केपी शर्मा ओली? भारत से पंगा लेकर ओली को क्या हासिल होगा? अगर आप जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब तो इस वीडियो को देखिए आखिर तक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी जल्दी कीजिए, वरना नेपाल के प्रधानमंत्री एक और नया नक्शा जारी कर देंगे और आपके घर को भी नेपाल में शामिल कर लिया जाएगा। भारत के खिलाफ आर्थिक युद्ध में चीन ने लंबे समय तक पाकिस्तान का बेहद चालाकी से इस्तेमाल किया। भारत के डेवलपमेंट को लेकर इनसिक्योरिटी की भावना से ग्रसित चीन ने पाकिस्तान को हर तरह से मदद की, जिससे भारत को कश्मीर में उलझा कर रखा जाए। कश्मीर की समस्या को बनाए रखने और भारत को उसमें फंसाए रखने के लिए चीन ने पाकिस्तान को हथियारों की मदद तो दी ही, साथ ही दुनिया के बड़े मंचों और संगठनों में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। दो कौड़ी की हैसियत का होने के बावजूद पाकिस्तान चीन के सपोर्ट की वजह से हमेशा अपनी औकात से ज्यादा उछलता रहा। उधर नेपाल और भारत का रिश्ता भाइयों जैसा है और नेपाल का चरित्र भी पाकिस्तान से बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान जहां एक चरित्रहीन और लुच्चा देश है, वहीं नेपाल सीधा, सरल और बहादुर राष्ट्र है। लेकिन फिर भी पिछले कुछ वक्त से नेपाली प्रधानमंत्री भारत को आंखें दिखाने लगे हैं। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली चुन चुन कर ऐसे काम कर रहे हैं जिनसे भारत से नेपाल के रिश्ते बिगड़े। ओली जानते हैं कि भारत कभी नहीं चाहेगा कि भारत और नेपाल के संबंध बिगड़ें। ओली यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि दोनों देशों के बीच संबंधों के बिगड़ने से भारत को उतना नुकसान नहीं होगा जितना नेपाल को होगा। लेकिन फिर भी ओली ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिनसे रिश्तों में धीरे धीरे जहर घुलता जा रहा है। ओली हर उस पहलू पर चोट कर रहे हैं जो भारत और नेपाल के रिश्तों की मजबूत कड़ी है। ऐसी ही एक कड़ी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस बार ओली ने भारत को निशाना बनाने के लिए योगी को चुना है। हम सब जानते हैं कि गोरक्ष पीठ और नाथ संप्रदाय भारत और नेपाल के लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। गोरखनाथ मंदिर में नेपाल के लोगों और वहां के राज परिवार के लोगों की आस्था बहुत गहरी है। गोरक्ष पीठ और नेपाल के बीच का संबंध सैकड़ों साल पुराना है। नेपाल के राज परिवार के सदस्य गोरखनाथ मंदिर में आकर गुरु गोरक्षनाथ के दर्शन और पूजा कर चुके हैं। गोरखनाथ मंदिर के मेले में अभी भी पहली खिचड़ी नेपाल के राज परिवार की तरफ से चढ़ाई जाती है। कहा जाता है कि आज भी गुरु गोरक्षनाथ की चरण पादुका को नेपाल के राज परिवार ने अपने राज मुकुट में स्थान दिया है। इतना ही नहीं, नेपाल के सिक्के पर अभी भी गुरु गोरक्षनाथ का नाम दर्ज है। इतने महत्वपूर्ण तथ्यों के बावजूद ओली ने गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के लिए कहा है कि चूंकि योगी भारत की केंद्र सरकार में कोई डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में नहीं है, इसलिए उन्हें नेपाल को लेकर कोई बयान नहीं देना चाहिए। नेपाल पर योगी के वक्तव्य को ओली ने अवैध बताया है। ओली ने कहा कि अगर योगी नेपाल को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं तो नेपाल इसे स्वीकार नहीं करेगा। दरअसल योगी ने कुछ दिन पहले कहा था कि भारत के साथ अपनी सीमा का निर्धारण करते हुए नेपाल को भविष्य के बारे में भी सोच लेना चाहिए। दरअसल नेपाल ने एक नया नक्शा जारी किया है जिसमें 3 भारतीय इलाकों को नेपाल ने अपना हिस्सा घोषित किया है। इसी को लेकर के योगी ने नेपाल को आगाह करते हुए कहा था कि उसे याद रखना चाहिए कि तिब्बत के साथ क्या हुआ था। शायद योगी का इशारा था कि चीन ने जो तिब्बत के साथ किया था वो नेपाल के साथ भी कर सकता है। बस इसी से ओली को मिर्ची लग गई, क्योंकि चीन की भूमिका को योगी ने अंडरलाइन कर दिया था। वैसे ओली ने यह तो सही कहा कि योगी भारत की तरफ से फैसला लेने की स्थिति में नहीं है, लेकिन ओली यह भूल गए कि जहां ओली 3 करोड़ से भी कम लोगों वाले देश के प्रधानमंत्री हैं, वहीं योगी उस राज्य के मुखिया हैं जिसकी आबादी पूरे नेपाल से करीब 7 गुना ज्यादा है। ओली को शायद पता नहीं कि भारत से लगने वाले नेपाल के कुल बॉर्डर 1750 किलोमीटर का ज्यादातर हिस्सा यूपी उत्तराखंड से ही लगता है। अकेले उत्तर प्रदेश से ही नेपाल की लगभग 550 किलोमीटर की सीमा लगती है।
खास बात यह है कि नेपाल और भारत के बीच ओपन बॉर्डर है। यहां एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए पासपोर्ट वीजा की जरूरत भी नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों देशों में ऐतिहासिक संबंध हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से एक छोटे देश के प्रधानमंत्री ओली को शायद पता नहीं कि यूपी का कुल जियोग्राफिकल एरिया यानी क्षेत्रफल 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर है। अकेले उत्तर प्रदेश में जितनी जमीन है वो फ्रांस से आधी, पुर्तगाल की 3 गुना, आयरलैंड की 4 गुना, स्विट्जरलैंड की 7 गुना, बेल्जियम की 10 गुना और इंग्लैंड से थोड़ी ज्यादा है। अगर नेपाल से उत्तर प्रदेश की तुलना करें तो यूपी नेपाल से लगभग 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है। राजनीति, संस्कृति, उद्योग, कृषि, पर्यटन और शिक्षा के लिहाज से भारत के बेहद महत्वपूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नीचा दिखाने की कोशिश की है। अगर योगी की नसीहत ओली को नेपाल के 3.25 करोड़ लोगों का अपमान लगती है तो क्या ओली की बयानबाजी यूपी के 20 करोड़ लोगों का अपमान नहीं है? अगर ये सब कुछ जानते हुए भी ओली इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो ये क्यों ना माना जाए कि ओली की अगुवाई में नेपाल वही कर रहा है जो पाकिस्तान करता आया है। ये क्यों ना माना जाए कि ओली फिजूल की बातों को तूल देकर चीन के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा बन रहे हैं। हालांकि भारत ने तय कर लिया है कि पिछले कई दशकों में जो रिस्पॉन्स पाकिस्तान को भारत की तरफ से दिया गया था उसका रत्ती भर भी नेपाल को नहीं दिया जाएगा। नेपाल भारत से बातचीत के लिए कई बार आग्रह कर चुका है, लेकिन भारत हर बार कह देता है कि नया नक्शा जारी करके अविश्वास का जो माहौल नेपाल ने बनाया है उसे वो सही करके पहले विश्वास बहाल करे। भारत ने तय किया हुआ है कि भले ही ओली नया नक्शा जारी कर लें या भड़काऊ बयान देकर भारत को उकसाने की कोशिश कर लें, भारत उन्हें भाव नहीं देने वाला तब तक जब तक वो तमीज से जमीनी हकीकत को समझते हुए कोई ठोस पहल नहीं करते। ओली ये भूल जाएं कि वो चीन की गोद में बैठने का डर दिखाकर भारत से कोई भी वाजिब या गैर वाजिब मांग मनवा लेंगे। और रही बात ये जानने की कि ओली क्यों एक तरह से चीनी ठेके पर काम कर रहे हैं, तो ये जानने के लिए देखिए ये वाला वीडियो जिसमें मैंने बताया था कि कैसे चीनी राष्ट्रपति ने ओली की कुर्सी गिरने से बचाई थी। नमस्कार।